लोकसभा चुनाव के बाद से बिहार के लोगों के मन में एक बड़ा प्रश्न था कि अब चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों क्या एक हो पाएंगे या नहीं। उसके बाद कई मौकों पर यह चीजें देखने को मिली कि पशुपति पारस कई बार चीजों को ठीक करना चाह रहे थे। जैसे ही चिराग पासवान मंत्री बनते हैं, पशुपति पारस का ट्वीट आता है और उनको वही विभाग मिलता है जो पशुपति पारस पहले संभाल रहे थे। और उस ट्वीट में चिराग पासवान को बेटा कह करके पशुपति पारस संबोधित करते हैं। और उसके बाद लगने लगता है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में सब कुछ ठीक हो सकता है, क्योंकि चिराग पासवान से इस बारे में जब भी पूछा जाता था कि क्या सब कुछ ठीक होगा, तो चिराग पासवान हरदम पशुपति पारस पर छोड़ देते थे कि वो बड़े हैं, डिसीजन उनको लेना है कि क्या करना है। लेकिन अब जो है लग रहा है कि शायद इन दोनों के बीच की दूरियां कभी खत्म नहीं होंगी। खत्म इसलिए नहीं होंगी क्योंकि अब पशुपति पारस को भारतीय जनता पार्टी महत्व दे रही है और इस बात को पशुपति पारस जो हैं बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। पिछले दिनों एनडीए के गुट के ही नेता चिराग पासवान की पार्टी के सांसद जो हैं अरुण भारती ने इस बात का दावा किया था कि बिहार में एनडीए में मात्र 5 पार्टियां हैं और इस 5 पार्टी में चिराग पासवान की पार्टी तो थी, लेकिन पशुपति पारस की पार्टी का जिक्र नहीं किया गया था। और उसके तुरंत बाद हमने देखा कि कैसे पशुपति पारस का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मुलाकात होता है, फिर वो केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने दिल्ली पहुंच जाते हैं। और अब पशुपति पारस ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में इन सभी बातों पर खुलासा किया है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में सब कुछ ठीक हो सकता है या नहीं। अब क्या बोला है उन्होंने हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। उन्होंने एक साक्षात्कार में जवाब देते हुए इस बात से इनकार कर दिया है, चिराग पासवान के से सुलह करने से इनकार कर दिया है। और पशुपति पारस कहते हैं कि जब पार्टियां टूटती हैं तो पार्टी जुड़ जाती है, लेकिन जब दिल अलग हो जाता है तो फिर दिल जुड़ने का कोई संभावना नहीं होता है। और इस कारण से पशुपति पारस और चिराग पासवान कभी एक नहीं हो पाएंगे। मतलब ये कि अगर केवल पार्टी टूटी होती तो शायद चिराग पासवान और पशुपति पारस जो है वो दोनों एक साथ आ जाते, लेकिन अब चूंकि पार्टी के साथ साथ परिवार भी टूटा है तो चिराग पासवान और पशुपति पारस कभी एक साथ नहीं आएंगे। इस बात का दावा पशुपति पारस कर रहे हैं। उसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि जब तक उनके बड़े भाई रामविलास पासवान जीवित थे तब तक कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन उनके मरने के तुरंत बाद चिराग पासवान के हाथ में जैसे ही बागडोर मिली वो अपने मन से सब कुछ करने लगे और इस कारण से परिवार और पार्टी दोनों टूट गई। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि चिराग पासवान अक्सर पशुपति पारस पर जो है आरोप लगाते हैं पार्टी और परिवार तोड़ने का, और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस जो हैं वो चिराग पासवान पर आरोप लगा रहे हैं कि परिवार और पार्टी जो है चिराग पासवान के कारण टूटी है। और इस बात से तो साफ साफ पशुपति पारस ने इनकार कर दिया है कि अब जो है ये दोनों कभी साथ नहीं आ सकते। वो पशुपति पारस जो चिराग पासवान के मंत्री बनते ही बेटा लिख करके ट्वीट करते हैं और उसमें कई बातें लिखते हैं, ये भी इस ओर भी इशारा करते हैं कि मंत्रालय में जब हम मंत्री थे और जो हमने काम किया था उन कामों को रुकने मत देना, उन कामों को आगे बढ़ाना। लगभग 3 से 4 महीने हो गए हैं चिराग पासवान के मंत्री बने हुए और उसके बाद पशुपति पारस अब इस बात से इनकार कर रहे हैं कि चिराग पासवान और पशुपति पारस में ठीक नहीं हो सकता। अब आप इस बात को समझिए कि हमने जो बातें कही थी कि भाजपा के महत्व देने के कारण पशुपति पारस ये कह रहे हैं, और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस चिराग पासवान के मंत्री बनते ही पशुपति पारस ने बेटा कह करके संबोधित किया, वही पशुपति पारस भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से मिलने के बाद साफ इस बात से इनकार कर देते हैं कि चिराग पासवान से कभी ठीक हो सकता है सब कुछ। अब आप इन दोनों के बारे में क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच की दूरियां क्या कभी खत्म हो सकती है या नहीं? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।